अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन, और आज हमारा 8वां लेक्चर है और इंशाल्लाह आज हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह इसी वीक में आपके पास 2.4 के भी क्वेश्चन आपको कुछ हिस्से तक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द फॉलोइंग कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूं किसको, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और फिर उसका हमें क्या लेना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया है, हम काफी हद तक मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछले लेक्चर से देखते हुए आ रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से, और किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं कि हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना होता है, 6। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है, 6। सेम अगेन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, तो 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली जिस तरह हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसी तरह आप सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 1 दा 3, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस का 2। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 1 1, -1 मल्टीप्लाई 0 0। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 6 + 6 कितना होता है, 12, 2 + 0 2, 3 - 2 1, एंड 1 - 0 1। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले 2/2 में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर बिटवीन में माइनस साइन, और फिर अदर डायगोनल को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 12 1 दा 12 -2, और 12 - 2 कितना होता है, 10। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन। फॉर एडजॉइन, एडजॉइन के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ की हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, और सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को हम क्या करते हैं, साइन चेंज, यानी कि फर्स्ट चले जाएगा फोर्थ की जगह पर और फोर्थ चले जाएगा फर्स्ट की जगह पर, और सेकेंड और थर्ड में हम क्या करेंगे, साइन चेंज। अगर प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जानते हो, सॉरी इनवर्स का, कि ए इनवर्स आपका बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो सबसे पहले 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया था हमारा, 10 के, और एडजॉइंट किसके बराबर आया हमारे पास, 1 -2 -1 12। अब आपकी मर्जी है, 1/10 को आप मल्टीप्लाई करवा दो या आप वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हम बोथ साइड क्या दिखाएंगे, सेम। तो मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड क्या कह रहा है आपको, कि पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करो, सॉरी पहले आप इनवर्स फाइंड करो और उसके बाद इन दोनों को आप क्या करवाओ, मल्टीप्लाई। तो बारी बारी हम क्या करेंगे, दोनों का इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 3 1 2 0। अभी मैंने आपको बताया इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले फॉर डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम 3 और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिटवीन में माइनस साइन, और फिर 1 2 को, तो 3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, और 0 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास -2। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन। एडजॉइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट और फोर्थ की हम पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फोर्थ की जगह पर, फोर्थ फर्स्ट की जगह पर, तो 0 3, और बाकी दो में हम क्या करेंगे, साइन चेंज। इसी तरह नाउ, जिसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए, तो -1 अपॉन 2, और हमने क्या किया, एडजॉइन को वैसे ही लिखा। अब सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 और -1 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके बाद 3 और 1 को, तो ये आपके पास बन जाएगा -5। उसके बाद आपको एडजॉइन फाइंड करना है, -1 2 की जगह पर, 2 -1 की जगह पर, और 3 और 1 का हम क्या करेंगे, साइन चेंज। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, यानी कि -1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, जो इसका इनवर्स आया है। तो पहले वाले का इनवर्स क्या था, -1 अपॉन 2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और दूसरे वाले का इनवर्स क्या है, -1 अपॉन 5 और एडजॉइन। नंबर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 द 1, 2 5 द 10। ठीक है, तो 1 अपॉन 10, और मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के लिए सेम तरीका कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो 0 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -0, या +0 भी लिख सकते हो। -1 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास क्या होता है, +1। सेम तरीका, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से। तो 0 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास क्या होगा, -0, -1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होगा, -2। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई पे इतना जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पिछले काफी लेक्चरों में मल्टीप्लाई आपको सिखा चुका हूं, तो अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पहले शुरू के लेक्चर को देखें, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोग को एडजॉइन पढ़ाया था। आज हम इनवर्स फाइंड करेंगे 3/3, तो उसके अंदर भी एडजॉइन आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले लेक्चर में एडजॉइन काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो इस लेक्चर में मैं एडजॉइन पे इतना फोकस नहीं करूंगा, जैसे आपको फॉर्मूला बताना है और सिम्प्लीफाई दिखाना है। तो अब आप सिम्प्लीफाई कर लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, -0 + 1 होता है +1, -0 -2 हमारे पास होता है -2, 2 -3 हमारे पास होता है -1, और 6 + 6 कितना होता है 12। इस तरह आपको दिखेगा कि पिछला जो हमने फाइंड किया था और जो हमने ये फाइंड किया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ। सेम हमारे पास इसका पार्ट 2 है। बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या किया, अप्लाई किया। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 द 1, दूसरे वाले दूसरे से, यानी कि आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करवाओगे सेकंड कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा। अब बारी है सेकेंड रो की, यानी कि फर्स्ट नंबर को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाओगे, आयोटा 1 द आयोटा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा। सेम अब आप क्या करोगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होता है, 1। फिर आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर जो कि हमारा बराबर होता है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये माइनस हमारे पास क्या होगा, +1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जो -1 यहाँ पर लिखोगे आप, तो ये पीछे जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +1 बचेगा। 1 + 1 कितना होता है, 2। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, और 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर आएगा, 4 के, जिसे मैंने बताया था। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं,
2 मल्टीप्लाई 2 को और फिर 0 को। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फोर्थ की जगह पर, फोर्थ फर्स्ट की जगह पर, और सेकेंड और थर्ड में हम क्या करते हैं साइन चेंज। चूंकि सेकेंड और थर्ड 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं दिख रहा। और फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 1 1 और माइनस माइनस प्लस होता है और एक फार्मूला का माइनस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये वाला माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और फोर्थ की आप क्या करते हो पोजीशन चेंज। चूंकि दोनों 1 है इसलिए आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन बाकी सेकेंड और थर्ड में हम क्या करेंगे साइन चेंज। चूंकि दोनों माइनस आयोटा में था तो मैंने क्या कर दिया प्लस। अब आप क्या करो, इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दो। इसी तरह आप क्या करो, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड करो। पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एडजॉइंट फाइंड करोगे। ठीक है, और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद अगेन आप क्या करोगे, फार्मूले में अप्लाई कर दोगे। और अप्लाई करने के बाद ये आपने क्या किया, दोनों का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब दोनों के इनवर्स को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे कि मैंने आपको कहा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से। कैसे, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट कॉलम से। 1 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 1। आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली अब ये फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा। इसी तरह मैंने क्या किया, सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 + 1 कितना होता है 2। सिमिलरली माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल। माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस +1, 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। और आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल कब होता है, ये अच्छा सवाल आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो आगे हम इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। खैर 2/2 में मैंने आपको भी बताया था कि जब कभी भी हमें इनवर्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 5 × 4 20 और 6 × 3 18। 20 - 18 कितना होता है 2। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और फोर्थ की हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज। यानी कि फर्स्ट चले जाएगा फोर्थ की जगह पर, फोर्थ फर्स्ट की जगह पर, जिस तरह आपको दिख रहा है। और सेकेंड और थर्ड यानी कि 6 और 3 का हम क्या करेंगे, साइन चेंज। ये हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट। उसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट हमारा बराबर है 2 के, एडजॉइंट हमने फाइंड किया। अब आप क्या करो, 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दो। तो 4 × 1/2, 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 / 2 कितना होता है, -3। और माइनस प्लस माइनस 3 1 3, तो ये हमारे क्या बनेगा 3/2। सिमिलरली माइनस का 5/2। अगेन हमें क्या करना है, इनवर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट और हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। तो आप देखते जाए, अगर किसी को कहीं पर कोई इश्यू होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा।
उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है, और अब आप क्या करो 1/15 को इन चारों नंबर से आप क्या करवाओ मल्टीप्लाई, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया इनवर्स ऑफ 2/2। थर्ड पार्ट हमारे पास अब 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 हो या 2/2 हो, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था 3/3 मैट्रिक्स में, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर 6 में कि हम किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वहां बताया था कि सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं रॉ 1 को। वैसे आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं जो एक्सपेंड करूंगा किसको रॉ 1। रॉ 1 में सबसे पहले एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, तो हम 1 को लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 जिस रॉ और जिस कॉलम में होता है उसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट। जैसे कि 1 हमारा फर्स्ट रॉ में है, फर्स्ट कॉलम में, उसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट, और हमारे पास क्या होता है 4 0 6 9, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिर आता है फॉर्मूला का माइनस, और फिर हम देखते हैं सेकंड एलिमेंट को। सेकंड हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। फिर मैंने आपको बताया था कि इस 2 की हम पोजीशन चेक करेंगे, तो ये 2 हमारे पास कहां पर है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। जो बचेगा हमारे पास उसको हम लिख देंगे 2 3 और 6 9, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है प्लस, पहला प्लस होता है फॉर्मूले का, दूसरा माइनस, और फिर क्या होता है प्लस। 3 है तो आप 3 लिखोगे। अब इस 3 की पोजीशन क्या है, इस 3 की जो पोजीशन है आपके पास अगेन फर्स्ट रॉ है और थर्ड कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 4 0, ठीक है। अब आप क्या करते हो इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको तरीका बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। 4 × 9 कितना होता है 36, और 0 × 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 0, -2 आपका वैसे ही रहा। उसके बाद 2 × 9 हमारे पास कितना होता है 18, 3 × 6 हमारे पास कितना होता है 18, +3 आपका वैसे ही रहा। 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और 3 × 4 आपके पास क्या होगा 12। अब सिंप्लीफाई करोगे 36 - 0 होता है 36, 36 × 1 कितना हो जाएगा 36, 18 - 18 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो ये ओवरऑल ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 0 - 12 कितना होता है -12, जब -12 + 3 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा -36, तो 36 से 36 आपका क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रॉ 1 को एक्सपेंड करेंगे। रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है 2, तो हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद जैसे बताया कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे, आपके पास बच जाएगा ये 1 1 5 0, ठीक है ना। इसी तरह फिर फॉर्मूला का माइनस होता है, -3 लिखोगे आप। -3 ये जो 3 है ये अगेन फर्स्ट रॉ में है और सेकेंड कॉलम में, तो आप लिखोगे 3 -5, और आपके पास क्या होगा 5, साथ में क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और लास्ट में क्या है +4, तो आप +4 लिख दोगे। 4 के बाद अगेन इस 4 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो इसको आप छोड़ दोगे, क्या बचेगा 3 -5 1 1, और आपको क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 × 0 0, 5 1 = 5, 3 × 0 0, और एक फार्मूला का माइनस होता है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 = 25, +4 वैसे ही आएगा, 3 1 = 3, फार्मूला का माइनस, और ये -5 हो जाएगा +5। अब सिंप्लीफाई कर लो तो 0 - 5 होता है -5, -5 + 2 हो जाएगा -10, 0 + 25, 25 × -3 हो जाएगा -25, 3 + 5 8, और 8 × 4 कितना हो जाता है 32। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो किसके बराबर आ गया -53 के। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे इसका एडजॉइन निकालोगे। एडजॉइन के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A11। 11 मतलब है कि आप फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे और जो बचेगा फिर उसका आप क्या करोगे डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट को मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में काफी डिटेल में पढ़ाया था, तो अगर किसी को डिटर्मिनेंट का आइडिया नहीं है
तो वो लेक्चर नंबर 7 से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकता है, वहां से देख सकता है, जो वहां मैंने डिटेल में बताया है। और यहाँ मैं एक रफ बताते जाऊंगा ताकि आपके पास, मेरा मकसद यहाँ पर कि आपको इनवर्स पढ़ाना है, ठीक है। तो A11 के बाद हम 1-2 फाइंड करेंगे, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 और 3-3। जिससे मैंने बताया था हम A11 से लेकर हम क्या फाइंड करेंगे पूरा A33 तक। और फिर इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले फर्स्ट रॉ में हम लिखेंगे A11, 1-2 और 1-3, फिर 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, ठीक है। और फिर मैं बताता कि इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज, यानी कि रॉ को हम क्या बना देंगे, कॉलम, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा रॉ है, इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम। ये भी हमारा रॉ है, इसे हमने क्या बना दिया, कॉलम। ये हमारे पास हो गया एडजॉइन। तो हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइन भी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। हम क्या करेंगे अब, इस -1/53 को इन दोनों से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक एलिमेंट से आपको क्या करना है, इस -1/53 को मल्टीप्लाई करवा देना है। इस तरह आपके पास ए इनवर्स बन जाएगा। एक पार्ट में आपको और करवा देता हूं मजीद, क्योंकि बहुत लेंथी है, टाइपिंग करने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 पार्ट को स्किप करवाया है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रॉ को हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले 1 है, तो 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, इसको हम छोड़ के जो हमारे पास बचेगा, जैसे कि 1 लिखा हमने, हमारे पास क्या बचा, 2, -1 और 1, 1, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, आप डायरेक्ट करोगे तो आपका एक स्टेप का फिर भी टाइम बचेगा। उसके बाद एलिमेंट क्या है, 0, ये 0 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0, 1, 1, 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट में 2 है, तो आप 2 लिखोगे और 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0, 1, 2, -1। अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका, तो 2 1 दा 2, एक फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, 1 1 दा 1। सिमिलरली अगला -0 है, 0 1 दा 0, 1 1 दा 1, 0 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है, 0, और 2 1 दा 2, 2 + 1 होता है 3, 3 1 दा 3। ये चूंकि 0 है तो ये सारा खत्म हो जाएगा। आखिर में 0 -2 कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई +2 कितना हो जाएगा, -4, तो 3 - 4 कितना होता है, -1। ये हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन। सिमिलरली जैसे मैंने बताया था 1 1 से लेकर हम कहां तक फाइंड करेंगे, 3 तक। ये हमने फाइंड कर लिया A11 से लेकर A33 तक। और फिर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, जिससे मैंने आपको यही बताया था और लेक्चर नंबर 6 में भी बताया है कि सबसे पहले रॉ में क्या आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 1, आपके बाद क्या होगा 2 2, ये 2 3, उसके बाद आपके पास 3 1 3 2 3 3। फिर कॉलम को, रॉ को आपको क्या बनाना है, कॉलम। सिमिलरली ये आपका रॉ है, इसको आप क्या बना दोगे, कॉलम। फिर इस रॉ को आप क्या बना दोगे, कॉलम। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइन। और एडजॉइन के बाद आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। और -1/1 कितना होता है, -1। तो इसका मतलब क्या होगा, इस माइनस साइन को आप इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।